कि भाई साहब आपको बता दूं, लूका चलने वाला है भाई साहब 200 प्लस एक चार्ज में, और L3 चलने वाला है कितना सर एक चार्ज में? 100 प्लस का माइलेज। 100 प्लस का माइलेज। और बेसिकली ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे हमारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इस व्हीकल का यूज कर सकते हैं। 1 2 3 ओ भाई साहब ये देखो भाई साहब 28 आदमी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24। अरे भाई साहब ये देखो भाई। दोस्तों नमस्कार, जगजीत चौधरी ब्लॉग में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं आपको लेके आया हूं भाई साहब शानदार प्लांट में, मुजफ्फरनगर खालसा कंपनी में। खालसा प्लांट आपको दिखा दो, ये देखिए भाई साहब खालसा प्लांट है, 4 एकड़ में प्लांट रहने वाला है। ये देखिए 1 लाख से ज्यादा ये रिक्शा बेच चुके हैं, 1500 से ज्यादा रिक्शा ये भाई साहब पर मंथ बनाते हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी रहने वाले प्लांट की 3000 रिक्शा की। संपूर्ण भारत में इनकी भैया गाड़ियां जानी जाती हैं, MS मॉडल, SS मॉडल, लोडर और L5 भाई साहब पावरफुल गाड़ी बनाते हैं। ये देखिए भाई साहब मेरा देखिए, आपको 100 गाड़ी चाहिए, 200 चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, जो मर्जी चाहिए भाई साहब, रिक्शाओं का मेला है भाई साहब। और ये देखिए भाई साहब कंटेनर खड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर आपको मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो राजा जी आए हैं भाई साहब हमारे साथ, और भाई साहब ये बताएंगे कि ये कंटेनर कहाँ जा रहे हैं। सर ये हमारा कंटेनर है, नागपुर जा रहा है। अच्छा। और इसके साथ अगर आप कंटेनर देखेंगे ये हमारा इंदौर जा रहा है। इंदौर जा रहा है। पैन इंडिया डिलीवरी है हमारी। पैन इंडिया डिलीवरी भाई साहब। तो राजा जी आप ये बताइए मेरे को कि आपके पास टोटल मॉडल कितने हैं और अब क्या क्या आने वाला है। सर अगर आप मॉडल्स की बात करें तो हमारे पास आपको डिफरेंट वैरायटी के मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। जी, अगर आप L3 सेगमेंट में बात करें तो आपको हमारे पास ये हमारा प्रो प्लस मॉडल होने वाला है। ठीक है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कार्गो मॉडल होने ये कार्गो वाला है जी। इसके साथ हमारा ये एक हमारे फ्लीट ऑपरेशन चलते हैं, उसके लिए व्हीकल्स जाते हैं। इसके अलावा ये हमारा कॉम्फी मॉडल होने वाला है। अच्छा। फ्रंट फेशिया के साथ इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि ड्राइवर इजीली ठंड हो गर्मी हो डायरेक्ट किसी भी बारिश की माल से भी बच सकता है जी। और सर ये वाले मॉडल आपके 1 2 3 4 5 ये वाले। सर अगर आप इसकी बात करें तो ये हमारा D+6 में पास है। ठीक है। और ये हमारा L3 नहीं सर, L5 कैटेगरी में पास है। L5 कैटेगरी में जी, जी। भाई दोस्तों L5 कैटेगरी में आपको बता दूं भाई साहब पूरे भारत में कुछ राज्यों में दिक्कत आ रही है L3 में, कुछ रोडों पर L3 बैन है, लेकिन भाई साहब ये जो L5 है ये धड़ल्ले चलता है। प्लस आपको लाइसेंस के लिए भी 1 से 1.5 महीने धक्के खाने पड़ते हैं L3 के लिए, लेकिन L5 के लिए सेम डे आप लेके जा सकते हो और चला सकते हो। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, संपूर्ण भारत में इनके फाइनेंसर रहने वाले बहुत ज्यादा, मतलब जितनी भी आपने ईवी कंपनी देखी है सबसे ज्यादा फाइनेंसर इनके पास है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं वाली। सर कौन कौन सी फाइनेंस आपके पास? सर हमारे पास बंसल है, और सबसे बड़ा अगर फाइनेंस की बात करें श्री राम फाइनेंस है, हमारे पास लोक सुविधा फाइनेंस है। इसके अलावा हमारे पास डजन ऑफ फाइनेंसर्स है। जी। अगर आप बात करें सेल्स की, मार्केटिंग की, फाइनेंस सपोर्ट की, तो आपको हर तरह से खालसा सपोर्ट करता है हर एरिया में सर। तो सर डीलर्स के लिए आप क्या सपोर्ट देते हो? सर डीलर्स के लिए हम 3 महीने तक फ्री मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। इसके अलावा हम डीलर्स को कंप्लीट ब्रांडिंग करके देते हैं शोरूम की, कंप्लीट पूरी ब्रांडिंग। जी भाई वाह। और इसके अलावा हम सबसे मजबूत फाइनेंस जो सपोर्ट है वो अपने डीलर्स को देते हैं, क्योंकि जो हमारा ये सेगमेंट है, जो भी हमारा कमर्शियल सेगमेंट होता है, जिसमें आप चाहे L2 की बात करें, L3 की बात करें, L5 की बात करें, मार्केट में मैन्युफैक्चरर तो बहुत हैं, लेकिन जो आपको सर्विस दे सकता है और जो आपको फाइनेंस दे सकता है, जो बैकबोन कहते हैं जिसे फाइनेंस, वो हमारे पास है जी। सर आपके 5 मॉडल खड़े हैं, इनकी विशेषताएं बताइए। सर सबसे पहले आपको ये जितने भी मॉडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं सब हमारे L5 कैटेगरी में पास हैं। अगर इसकी बात करें तो ये आपको रिक्शा टाइप लुक मिलता है इसका। ये हमारा D+6 कैटेगरी में पास है। अच्छा। जो कि अपना आराम से इसके अंदर लोड कैरिंग कैपेसिटी आप 20 सवारी प्लस भी बैठाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20 प्लस बैठा देंगे तब भी। जी। मोटर कंट्रोलर अगर आप बात करें तो इसके अंदर हमारे मोटर कंट्रोलर 2.5 किलोवाट के मोटर कंट्रोलर लगे हुए हैं। अच्छा। जो कि अपने आप में इसे एक बहुत बेहतरीन व्हीकल बनाते हैं। जी। और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर दिखाते हैं। जी। अगर आप सिटिंग कैपेसिटी की बात करें D+6 में पास है, लेकिन इजीली आप इसके अंदर पीछे 4 सवारी करके बैठा सकते हैं। इतना सिटिंग स्पेस इसमें दिया गया है। जी। अगर बात करें आप इस हमारे कॉम्फी 700 की, ये हमारा 700 किलो के ऊपर पासिंग है, लेकिन इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 1 टन प्लस की है। अच्छा। तो आपको इतनी अच्छी लोड कैरिंग कैपेसिटी कोई नहीं देगा मार्केट में, क्योंकि अगर आप बात करें इसके मोटर कंट्रोलर, सस्पेंशन और इसके लुक की, तो हर तरह से परफेक्ट है। क्योंकि अगर आपको कहीं पे सामान जल्दी पहुंचाना है, जहां आपको रिक्शा से सामान पहुंचाने में 30 किलोमीटर तक अगर सामान पहुंचाना है तो आपका आधा से 1 घंटा लग जाता है, लेकिन इस व्हीकल की स्पीड आपकी 40 किलोमीटर की है। और हर हाईवे पे जा सकता है। जी बिल्कुल सर, किसी भी हाईवे पे बैन नहीं है, क्योंकि ये L5 जी, ये
और अगर आप हमारे L5 कैटेगरी में ही बात कर रहे हैं तो लूका। अगर आप देख सकते हैं लूका, जी जिसका नाम तो आपने सुना होगा, जी। जगह जगह पे बच्चे की जगह पे नाम देखने को मिल जी जाता है बिल्कुल लूका बिल्कुल का। जी। ये हमारा लूका और लूका एक्सल मॉडल्स हैं। हाँ, हाँ। अगर आप बात करें लूका की तो लूका के अंदर आपको D+3 सीटिंग की स्पेस मिल जाता है। जी। इसके अंदर आपको 200 किलोमीटर प्लस का माइलेज देखने को मिल जाता है, जो अच्छा। कि अपना आप में एक शानदार माइलेज जी। है। आपको कोई भी कंपनी इतना अच्छा माइलेज L5 कैटेगरी के अंदर नहीं देगी। और कितना इसके माइलेज देती है बता दो? सर 200 प्लस का माइलेज है। 200 प्लस का एक माइलेज बार भाई चार्ज साहब, करो और उसके बाद भूल जाओ। एक चार्ज में 200 किलोमीटर को देगा भाई साहब। ये देखिए, और ये और स्पीड इसकी आपकी 45 टू 50 प्रति घंटे की होने वाली है। 45 से 50 किलोमीटर जी, की। जी, जी। अच्छा, ये वाला ये भी D+3 है? जी सर, ये हमारा D+3 एक्सल मॉडल है, XL है। एक्सल मॉडल है। अगर आप सीटिंग स्पेस की बात करें तो इससे वाइड मॉडल है। इसके अंदर पीछे की तरफ सीटिंग हमारी 3 सवारियों की दी गई है, लेकिन इजीली इसके ऊपर 4 से 5 सवारी बैठ सकते आराम से हैं। बैठ सकती हैं। जी। तो दोस्तों, अब आपने देख ली लूका सारे, अब आपको दिखाता हूँ वैसे बनते कैसे हैं, L3 कैसे बनता है, लोडर कैसे बनता है और L5 कैसे बनता है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ प्लांट के अंदर, जहां पर रहने वाला रिक्शाओं का समंदर। तो दोस्तों, आपको लेकर हम प्लांट के अंदर, ये देखिए बस खालसा एरी का शानदार 4 एकड़ में फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको अंदर लेकर चल रहा हूँ और आपको हम सत्यम नारायण जी से मिलाते हैं, जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं। उनसे भाई साहब पूछते हैं कि वाकई में भाई साहब खालसा बना कैसे। आइए अंदर। तो दोस्तों, मैं खालसा एवी के जो डायरेक्टर हैं सत्यम नारायण जी, मैं उनसे मिलाता हूँ। उनसे पूछते हैं कि भाई साहब लूका की धूम इतनी ज्यादा है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और प्लस अब खालसा का लूका के बाद क्या आने वाला है। सर नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब, कैसे हैं? सर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू, आपका स्वागत है हमारे Thank you, sir. प्लांट में मुजफ्फरनगर थैंक यू में। सर, थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भाई साहब लूका ने पूरी धूम मचा रखी है, पूरी धूम मचा रखी है उत्तर प्रदेश में, आपके हरियाणा, पंजाब, हर जगह पे। तो सर मैं ये पूछता हूँ सर, अब आप आगे और क्या धूम मचाने वाले हो? जैसे कि आपने देखा, ये लुका पिछले 1.5 साल से धूम मचा ही रहा जी, है। बिल्कुल। और अब हमारा आ गया D+6 ई रिक्शा। D+6 आज मार्केट में यूपी में, बिहार में सबको D+6 की डिमांड है। सर ई रिक्शा लेके आओ, सर बड़ी ई रिक्शा लेके आओ, 47 इंच में लेके आओ। जी। अब आ गया D+6 ई रिक्शा जी। और साथ में हम ला रहे हैं 2 व्हीलर। 2 व्हीलर भी? यस, अब खालसा जो है 2 व्हीलर भी लेके आ रहा है। क्या बात है भाई साहब, अब बहुत आपको हर ई रिक्शा के साथ 2 व्हीलर भी खालसा आपको साथ में देगा। साथ में देगा? हाँ जी, फ्री रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल फ्री भाई साहब, मतलब आप भाई साहब ई रिक्शा लीजिए और उसके बाद आपको भाई साहब इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। अब सर मैं बात करता हूँ माइलेज की। सर बैटरी कौन कौन से लगाते हो आप? सर माइलेज की तो आप टेंशन ही छोड़ दो। जी। अब बैटरी में खालसा अपना प्लांट भी लेके आ रहा है और खालसा की लिथियम आयन बैटरी भी लॉन्च हो चुकी है। हाँ। अब से आपको खालसा की हर गाड़ी में खालसा की ही लिथियम आयन बैटरी मिलेगी, जो कि ज़्यादा एम्पियर्स, ज़्यादा माइलेज देगी और बेटर सर्विस आपको दे पाएगी। भाई साहब लूका चलता है एक चार्ज में 200 प्लस। अब सर कह रहे हैं कि हम अपना इन हाउस बैटरी लेके आए। जी। इसीलिए 2 व्हीलर भी ऐड कर दिया, अब लिथियम आयन बैटरी भी ऐड कर दी है। जी। और फर्दर LCV का भी प्लान है। जी, और जी। ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है। तो दोस्तों, आपको ट्रॉन्टेक, ईस्टमैन, जो चाहे बैटरी लीजिए आपको मिल जाएगी। सर प्लांट के अंदर चलें? हाँ जी बिल्कुल, आइए ना। आइए सर। तो दोस्तों, जैसा कि सत्यम नारायण जी ने बताया था कि हम रिक्शा तो बना रहे हैं L3 भी और L5 भी, लेकिन अब हम आ गए 2 व्हीलर में भी। तो दोस्तों, ये जो 2 व्हीलर देख रहे हो आप, देखिए मॉडल कितने शानदार है, कलर देखिए भाई साहब, खालसा की ब्रांडिंग रहने वाली है। और ये देखिए भाई साहब इतने शानदार ये 5 मॉडल। राजा जैन जी, क्या करके मारोगे इन मॉडल के बारे में बताइए। सर अगर आपको, जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया जी। कि हम L3 L5 के साथ साथ 2 व्हीलर भी हमने लॉन्च कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। आपको हम 2 व्हीलर में हर तरह की कैटेगरी देने वाले हैं इस बार। जी। अगर आपको चाहिए कंफर्ट मिलेगा, माइलेज चाहिए माइलेज मिलेगी, पावर चाहिए पावर मिलेगी। अच्छा। इसमें आपको अगर स्पीड की बात करें, ये आपके मॉडल्स हमारे हाई स्पीड मॉडल्स होने वाले हैं। अगर जी। आप लो स्पीड मॉडल्स की बात करें, हमारे पास लो स्पीड मॉडल्स भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा। इसमें आपको लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, आपकी जैसी भी नीड है उस हिसाब से आपको ये मॉडल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सर इस मॉडल की क्या विशेषता है? सर ये बेसिकली हमारा मॉडल B2B यूज में होने वाला है। Okay. बेसिकली ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे हमारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इस व्हीकल का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक शानदार बिजनेस होने वाला है। जो खालसा के डीलर है, एक कॉल कीजिए, आपको 5 गाड़ियां मिलने वाली हैं। वो भी कितने में? सिर्फ 1 लाख रुपए में। 1 लाख में 5 गाड़ी ले सकते हो। तो दोस्तों, एक छत के नीचे आपको भाई साहब प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं 2, यानी 2 व्हीलर भी, इसके एजेंसी भी ले सकते हो आप, और एजेंसी भी बिल्कुल फ्री रहने वाले। डीलरशिप का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, जिस खालसा की गाड़ी में आप बैठते हो उसमें लोहा कैसे लगता है, मोटर कैसे लगती है, सारी चीज दिखाऊंगा। ये देखिए सर, इसके बारे में बताइए। सर अगर बात करें लोहे की, तो सारा लोहा हमारा टाटा से आता है। अगर बात करें स्टील की, अच्छा। तो सारा स्टील हमारा जिंदल से आता है। टाटा मतलब ट्रस्ट। जी। लोहा जहाँ लगा दिया टाटा का, वहाँ गाड़ी तो क्या, आप रिक्शा अगर गाड़ी में ठोकोगे तो गाड़ी टूट जाएगी, रिक्शा नहीं टूटने का। मतलब आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सामने वाली कार भाई साहब धराशायी हो जाएगी। आइए अब आपको दिखाता हूँ मतलब जिंदल का स्टील। ये देखिए भाई साहब, ये जिंदल का स्टील है। ये देखिए, ये टाटा का लोहा है, ये जिंदल का स्टील है भाई साहब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सर कि हमारा सारा का सारा प्लांट फुली ऑटोमेटिक है। अगर आप स्टोरेज की बात करें तो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट पाइप्स का, कंप्लीट ट्यूब्स का स्टोरेज होता है।
तो यह आपके भाई साहब मशीनें हो गई शुरू। ये देखिए सर, इस मशीन के बारे में बताइए। देखिए शुरू हो गया, ये वाला बताना सर जरा। सर ये हमारी पाइप कटिंग की मशीन है। अच्छा। जो भी हमारे पाइप कटते जी। हैं तो इसी मशीन के ऊपर सबसे पहले पाइप आता है जी। और इसमें हमारा ये यहाँ पर जिग सेट हो जाता है। अच्छा। उस हिसाब से प्रॉपर लेंथ के सभी पाइप कटते चले जाते हैं। अच्छा। और इस हिसाब से फिर बंडल्स बनते हैं पाइप जी। के, और वो बंडल्स फिर हमारे जी, ड्रिलिंग जी, मशीन जी। पे आते हैं। यहाँ आ जाते हैं। हमने सभी मशीनों के लिए गेज दिए हुए हैं। जी, जी, जितने भी होल लगते हैं, जितने भी स्लोट लगते हैं, सभी जी। गेजेस के ऊपर ही लगते हैं। कोई भी हमारा अब नॉर्मली नहीं लगता। तो इसी वजह से हमारा जो फिटमेंट है, कहीं पर भी देखेंगे आप, चाहे स्टील हो चाहे हमारा MS हो, हर जगह पे फिटमेंट एक्यूरेट आता है। कहीं पे भी कोई टॉलरेंस की गुंजाइश ही नहीं है। ये हमारी शेयरिंग मशीन है। ये हमारी 9 mm की जो MS की है उसको इजीली कट कर सकती है। तो हमारे पास जितने भी छोटे बड़े तरह के ब्रैकेट बनते हैं वो इसी मशीन के थ्रू ही बनते हैं। आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सर, हमारे प्लांट में आपको सारी मशीनें बिल्कुल एडवांस मिलेगी। ये हमारी आयरन वर्कर मशीन है। इसके ऊपर कोई भी SF के एंगल तो, MS के एंगल तो, ट्यूब तो इजीली हम स्लोट कटिंग कर सकते हैं, बेंडिंग कर सकते हैं। ये हमारी पावर ट्रैक मशीन है। इसकी कैपेसिटी 70 टन की होने वाली है। अच्छा। इस मशीन के ऊपर हम किसी भी तरह की नोचिंग, शीट मेटल के पार्ट की बेंडिंग जी। कुछ भी कर सकते हैं। जी। ये हमारी 50 टन की प्लेसमेंट मशीन होने वाली है। जी। इसके बाद ये हमारी 30 टन की प्लेसमेंट मशीन होने वाली है। अगर आप बात करें जी। तो ये हमारी है मिलिंग मशीन। और इसके बाद अगर बात करें लेथ मशीन, तो उसके बाद बात करें सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, और वो हमारी जिग्सा मशीन। अगर आप देखेंगे प्रेस मशीन, आयरन वर्कर मशीन, ये तो आपको कहीं भी किसी प्लांट में मिल जाएगी। लेकिन जो हमारे खालसा प्लांट को यूनिक बनाती है वो है इन हाउस टूल रूम। जितने भी हमारी डाइस बनती हैं, फिक्चर्स बनते हैं, सब हमारे इन हाउस बनते हैं। इन्हीं मशीनों के ऊपर हम इन हाउस डाई, इन हाउस फिक्चर्स बनाते हैं। आज किसी भी कस्टमर की, किसी भी डीलर की कोई नई रिक्वायरमेंट आती है तो उसके हिसाब से जो पार्ट डिजाइन होते हैं उसको डिजाइन करके उसके टूल एंड डाई हम यही इन हाउस जल्दी से जल्दी बनाकर उसको वो पार्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। क्या बात है भाई साहब। दोस्तों अब आपको दिखा रहा हूँ CNC लेजर कटिंग मशीन। यहाँ पर आपका जो नाम लिखना है, ब्रांडिंग करानी है, कुछ भी करानी है, मतलब मोटी मोटी भाषा शीट को काट देती है। चमस इधर आइए सर, क्या क्या होता है इसमें और बताइए जरा। सर बेसिकली हमारे जितने भी रिक्शा बनते हैं उनके शीट मेटल के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जी, जी, जी। जिसमें हमारे बॉडी पैनल्स हो गए, चेसिस के पैनल्स हो गए, उनकी कटिंग हमारी यहीं पे होती है। अगर किसी को डीलर को अपने नाम का कुछ डिजाइन कराना है, कुछ डिफरेंट लुक चाहिए व्हीकल के अंदर, तो इजीली हम उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सर ये हमारी CNC प्रेस बेंडिंग मशीन होने वाली है। इस मशीन की जो कैपेसिटी है वो 50 टन की कैपेसिटी है। इसके ऊपर हमारे जितने भी रिक्शा में पैनल्स यूज होते हैं उनकी बेंडिंग होती है, जिसमें कॉर्नर बेंडिंग, लोडर पैनल बेंडिंग, वो सब आप देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली कंप्यूटराइज होने वाली है। इसके अंदर आपको बस पैरामीटर फीड करने हैं और उसके बाद आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए उस डिज़ाइन, उस शेप के हिसाब से, उस एंगल के हिसाब से ये शीट्स को बेंड कर देती है। सर अगर बात करें तो ये हमारा पाइप बेंडिंग एरिया होने वाला है। जितने भी आप देखेंगे रिक्शा के अंदर जो पाइप्स लगते हैं, चाहे वो राउंड पाइप हो, चाहे वो स्क्वायर पाइप हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर पाइप हो, यह हमारी सारी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जिनके अंदर, जिसमें हमारी मैनुअल और ये हमारी ऑटोमेटिक मशीन है, जहां आप SS, MS किसी भी तरह के पाइप को इजीली बेंड कर सकते हैं और अपनी शेप दे सकते हैं। उस शेप के हिसाब से हम पाइप को रिक्शा के अंदर इजीली अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर यूज करते हैं। तो दोस्तों अब आपको लेके आए फैब्रिकेशन प्लांट में। सर ये फैब्रिकेशन प्लांट रहने वाला है। जी जी। भाई साहब ये देखिए, भाई साहब मेरे पीछे देखिए भंडार, यार भंडार देखिए भाई साहब। यहाँ रिक्शाओं की कोई कमी नहीं रहने वाली है। सर सीजन में गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं तो सर डीलर क्या करेगा? सर छोटी कंपनियां होती हैं, वहाँ नहीं मिलती है। अगर आप खालसा के पास आए हैं, हाँ। आप सीजन की बात कर रहे हैं, होली, दिवाली, सकरात, नया साल, कुछ भी हो, कभी हाँ। आइए। जी। जितना स्टॉक आपको चाहिए 2 से 3 दिन के अंदर ऑर्डर लगाने के बाद डिलीवर हो जाता है प्लांट। भाई वाह जी। जैसा कि सर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फैब्रिकेशन नहीं, ये तो आपको लोहे और मजबूती का खजाना देखने को मिलेगा सर यहाँ जी पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते मेरे साथ यहाँ वेल्डिंग चल रही है और ये देखिए भाई साहब पूरी चीज़ बन के तैयार है। भाई फैब्रिकेशन का इतना बड़ा प्लांट मैंने कहीं नहीं देखा। ये देखो भाई साहब, कैमरामैन इधर देखना जरा, भाई इधर दिखाओ जरा, पूरे प्लांट को दिखाओ भाई साहब। पूरा साम्राज्य है भाई साहब, इतना बड़ा फैब्रिकेशन प्लांट भाई मैंने आज तक नहीं देखा भाई साहब। एक छत के नीचे आपको इतना बड़ा नहीं मिलने वाला। ये तो रहने वाला 4 एकड़ का प्लांट, मतलब सब कुछ इन हाउस रहने वाला भाई। यहाँ पर आपको MS तो आपने देख लिया, हाँ ये जी। SS का स्टॉक भी देखेंगे आप। कंप्लीट हमारे जो हैंडल बार होने वाले हैं यही बनते हैं, जिसमें हमारे एक्सेसरीज बनती हैं, वो सारी हमारी SS की बनती है। अच्छा। ये हमारा SS का लंबा चौड़ा आपको स्टॉक देखने को मिल सकता है। तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वहाँ अगर आप देखेंगे तो जी। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग का काम चल रहा है। अच्छा। आप देखते हैं कई कंपनियों में जी आप वेल्डिंग तो देख लेते हैं, लेकिन हाँ, हाँ। वेल्डिंग के बाद फिनिशिंग नहीं मिलती। तो आप देख सकते हैं, आप कंप्लीट 5 प्रोसेस के साथ ये फिनिशिंग भी की जा रही है, जिसमें हमारा SS के ऊपर बिल्कुल कंप्लीट मिरर शाइन फिनिश आ जाता है। आप चाहो तो चीजें हटा दो घर में से, चेहरा इसी में देख लो, इस तरह की finishing बात है आपको भाई। देख लो। जैसा कि सर अब मैं आपको बता रहा था कि हमारे रिक्शा की लाइफ और रिक्शा से कितनी ज़्यादा कैसे होती है,
उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसका मेन रीज़न होता है लाइफ बढ़ाने का पेंट। अब पेंट का प्रोसेस हम आपको दिखा सकते हैं। सबसे पहले हमारा चेसिस बॉडी सारे जितने भी पार्ट्स हैं इस तरह से आते हैं, लोड होते हैं, और उसके बाद हमारे पीटी प्रोसेस के लिए, और इसमें हमारे 7 टैंक होते हैं। इसके बाद हमारे जो 5 टैंक होते हैं वो हमारे सीडी के होते हैं, जिसमें व्हीकल की लाइफ 3 साल से 15 साल तक इजीली बढ़ जाती है। अगर आप बात करें कि ड्यूरेबिलिटी, तो ड्यूरेबिलिटी आपको इस प्रोसेस से देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे डी रस्टिंग, वाटर रेजिन, फोस्फेटिंग, और उसके बाद वाटर रेजिन, अलग अलग तरह के केमिकल्स इसके अंदर होते हैं। हर टैंक के अंदर व्हीकल को और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको रखा जाता है काफ़ी टाइम तक डिप करके, और फिर ये हमारा जो मेन प्रोसेस है सीडी का, तो इसमें बॉडी के ऊपर कंप्लीट सीडी हो जाती है। जिंदगी में कभी भी रस्ट नहीं लगने की सर इस पार्ट के ऊपर। एक बार सीडी हो गया, जितनी भी कंपनियां हैं, 4 व्हीलर इंडस्ट्री है, सब सीडी प्रोसेस का इस्तेमाल करती हैं। इसीलिए उनकी गाड़ियाँ डीजल पेट्रोल में होने के बाद भी 15-15, 20-20 साल तक कहीं नहीं जाती। और ये सेम प्रोसेस हम अपने L3 सेगमेंट में और L5 सेगमेंट में यूज़ कर रहे हैं। सीडी हो गया, इसके बाद वाटर रेजिन होता है, इसके बाद हमारा आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के केमिकल्स से बॉडी की धुलाई होती है, जिसमें जो एक्सेस मटेरियल, एक्सेस सीडी कोटिंग होती है जो हटा दी जाती है। और उसके बाद व्हीकल में जो पानी होता है, एक्सेस पानी होता है, उसको निकलने के लिए यहाँ थोड़ी देर छोड़ा जाता है। इसके बाद ये जितने भी हमारे बॉडी और पार्ट्स है, चेसिस है, ये सब कुछ ओवन के अंदर जाते हैं। अच्छा। ये हमारा एक हीट चैम्बर जिसे कहते हैं, ओवन कहते हैं, ड्रायर कहते हैं, वो होने वाला है। यहाँ से कंप्लीट जो सीडी कोटिंग है ड्राई होके फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जिसमें आप कह सकते हैं पेंट के लिए जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सीडी से और ओवन से निकलने के बाद पार्ट कन्वेयर के ऊपर लगता है। हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक कन्वेयर होने वाली है। यहाँ पे कंप्लीट क्लीनिंग होती है पार्ट की। क्लीनिंग होने के बाद ये हमारा पेंट शॉप में जाता है। अच्छा, ये हमारी पेंट शॉप है। यहाँ प्राइमर होता है, और प्राइमर के बाद हमारा बेस कोट और टॉप कोट होता है, और जिसमें हमारे टॉप कोट में और बेस कोट में डीलर की जो डिमांड होती है, ऑर्डर शीट जो लगती है, उस हिसाब से कलर किया जाता है। हमारे पास आपको डिफरेंट वैरायटी के बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हम आपको दिखाएंगे, ये हमारा टॉप कोट हो रहा है। जैसे हमारा स्पार्कल ब्लू कलर है, उस कलर में डीलर की डिमांड के हिसाब से हमारा पेंट हो रहा है। उसके बाद ये हमारा जो पार्ट है, ये पार्ट जाते हैं हमारे हीटिंग चैम्बर में। ये हमारा पूरा कन्वेयर सिस्टम बेस्ड हीटिंग चैम्बर होने वाला है। एक बार पार्ट आपने लगाया कन्वेयर पे, उसके बाद कंप्लीट ड्राई होके ही निकलता है। यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं, ये कंप्लीट ड्राई होके निकल गया है पार्ट। ऊपर की तरफ ये ब्लैक कलर की हमारी इसके ऊपर कोटिंग की गई है, जो लिक्विड पेंट किया गया है, और ये कंप्लीट ड्राई होके निकल चुका है। देखिए हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं ये हमारा असेंबली एरिया आ गया। यहाँ पे हमारे सब असेंबली होकर रखी हुई है पार्ट्स की, जिसमें हमारे डिफरेंशियल हो गया, कमानी हो गई, और ये हमारी 5 वोल्ट प्लेट हो गई। आप देखेंगे हैवी ड्यूटी डिफरेंशियल होने वाला है। ये भी हमारा खालसा का होने वाला है। अगर आप कमानी की बात करें, पैसेंजर मॉडल के अंदर आपको 7 लीफ की कमानी देखने को मिल जाती है, और लोडर के अंदर हम डबल सेट कमानी का यूज़ करते हैं। 10 लीफ की कमानी हमारी लोडर के अंदर लगती है। अगर बात करें इसकी असेंबली की, तो यहाँ पे जितने भी हमारे इंजीनियर काम करते हैं सभी कंप्लीटली एजुकेटेड हैं और कंप्लीटली टैलेंटेड इंजीनियर्स का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को, जो पहले से ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसमें हमारे खालसा का डिफरेंशियल, तो खालसा की फुल्ली मोटर को यूज़ करके असेंबल करके इस कन्वेयर के ऊपर डालते हैं। ये कन्वेयर हमारी अपने आप में ही भारत की सबसे लंबी कन्वेयर होने वाली है। इस कन्वेयर की अगर आप बात करें तो लंबाई 50 फीट होने वाली है। ये 50 मीटर कन्वेयर की लंबाई होने वाली है। 50 मीटर की कन्वेयर में एक बार में 15 चेसिसों को आप असेंबल कर सकते हैं। अगर आप बात करें शोकर्स की, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के शोकर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे बढ़िया शोकर आपको खालसा का देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चेसिस ले डाउन करने के बाद यहाँ पे बॉडी टाइट होती है, ड्राइवर बॉक्स टाइट होता है, हार्नेस पहले ही डल जाती है। फिर इसके बाद फ्रंट व्हील असेंबली, शोकर असेंबली, हैंडल टी असेंबली होती है। साइड में हमारी सब असेंबली चलती रहती हैं, जिनमें हमारे जितने भी चाइल्ड पार्ट्स हैं उनको असेंबल करके छोटी असेंबली बनाई जाती है। कंप्लीट मटेरियल फीड हमारा दोनों तरफ से हो जाता है। लाइन के ऊपर हमने रैक्स बनाई हुई है प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हैं। ये हमारा कंट्रोलर सेटअप होने वाला है, कंट्रोलर यूनिट होने वाली है, जिसमें हमारा ये खालसा का ही आपको कंट्रोलर देखने को मिल जाता है। ये हमारा 48 वोल्ट और 60 एम्पियर का कंट्रोलर होने वाला है। खालसा का ही आपको DC कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, और ये कंप्लीट एक 15 इंच के प्लाई बोर्ड के ऊपर होता है, और इस प्लाई बोर्ड को एक कंप्लीट बॉक्स के अंदर रखा जाता है। ये हमारा कंप्लीट कंट्रोलर यूनिट होने वाली है। और उसके बाद हमारे जो इंजीनियर्स हैं
वो SS सेट, MS सेट जो भी होते हैं उनको असेंबल करते हैं, एक्सेसरीज लगाते हैं, जो लाइटनिंग होती हैं वो लगाते हैं। यहाँ हमारी गद्दियाँ लगती हैं जो हमारी प्यू फोम बेस्ड गद्दियाँ होने वाली है, जो एक बार अगर आप व्हीकल के अंदर यूज करते हैं तो सालों साल नहीं दबती है। आपने देखा होगा मार्केट में कई लोगों की कंप्लेन आती है कि आपकी गद्दियाँ दब जाती हैं थोड़े लंबे टाइम में या थोड़े टाइम में, लेकिन ये गद्दियाँ आप 15 साल तक चलाओ, कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी भर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये हमारी कंप्लीट प्यू फोम बेस्ड गद्दी होने वाली है। इसका भी हमारा इन हाउस प्लांट है। तो दोस्तों आपने देखा भारत की सबसे लंबी कन्वेयर भाई साहब, ये देखिए भाई साहब। सर कितने मीटर रहने वाली थी ये? सर ये 50 मीटर की कन्वेयर होने वाली है। 15 स्टेशन से इस कन्वेयर के ऊपर, मतलब 15 गाड़ी एक बार में इस कन्वेयर के ऊपर ले डाउन हो जाती है। ठीक है सर। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सर यहाँ पे हमारे जितने भी व्हीकल के अंदर चेसिस नंबर, मोटर नंबर, कंट्रोलर नंबर और कलर, अच्छा, वो सब इसके अंदर नोट डाउन किए जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर सब कुछ आएगा? हाँ जी सर। चेसिस नंबर, कंट्रोलर नंबर, सब कुछ। जी जी। तो इसके बाद सर पीडीआई कहाँ होती है? सर इसके बाद इसके जस्ट बगल में, कन्वेयर के बगल में हमने अपना पीडीआई सेटअप लगाया हुआ है। तो कन्वेयर बेल्ट के बाद यहाँ पर गाड़ी आ जाती है पीडीआई के लिए। तो जैन साहब आप पीडीआई में क्या क्या करते हो बताओ देख जरा। सकते हैं सर, हमारी पीडीआई इस तरह से होती है। ये कंप्लीटली ट्रेंड इंजीनियर होते हैं जो हमारे पीडीआई करते हैं व्हीकल की। इसमें व्हीकल को दोनों तरफ से उठाया जाता है और इसमें टायर वोबलिंग वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है कि टायर के अंदर कहीं पे भी किसी भी तरह का वोबलिंग रेशो तो नहीं है। और उसके बाद ब्रेक सेटिंग वगैरह भी यहीं पर होती है। और इसके गाड़ी को ऊपर उठाने से हम नीचे के जितने भी पार्ट्स हैं इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं। तो सर जैसा कि आप देख सकते हैं, कन्वेयर के बगल में हमारा पीडीआई डिपार्टमेंट होने वाला है। यहाँ पे व्हीकल की कंप्लीट पीडीआई होती है, जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इसके अलावा टायर वोबलिंग वगैरह जो हमारे चेक पॉइंट्स होते हैं, अच्छा। वो इस चेक शीट के हिसाब से चेक होते हैं। इसमें हमारे सारे चेक पॉइंट, जिसमें हमारा गाड़ी के अंदर फैन लगा है नहीं लगा है, इलेक्ट्रिकल सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लगेज कैरियर लगना है नहीं लगना है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। बैटरी कौन सी जानी है नहीं जानी है। अच्छा। और उसके बाद इसमें एक पीडीआई रिपोर्ट हमारे पास रिकॉर्ड के लिए और एक पीडीआई रिपोर्ट हम डीलर के पास भेजते हैं, जिससे डीलर को भी अवेयरनेस रहती है कि उसके व्हीकल में क्या आया है क्या नहीं आया और प्रॉपर चेक होके आया है नहीं आया है। तो उसके बाद फिर आप ओके और टेस्टिंग की स्टैंप लगा देते हो रिक्शा के ऊपर। इसके बाद हमारे ग्लास के ऊपर ओके टेस्टिंग की स्टैंप लग जाती है, जिससे हमारा कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाता है। और हमारा जो सिक्योरिटी है गाड़ी को आउट तभी करती है जब उसको ये स्टिकर व्हीकल के ऊपर दिखता है। तो दोस्तों अब आपको लेके आया हूँ मोटर एंड कंट्रोलर सर्विसिंग एरिया में। ये देखिए सर्विसिंग एरिया है भाई साहब। यहाँ पर मतलब मोटरें आती हैं, उनको टेस्ट किया जाता है कि भैया पावर कैसी है, उसमें मोटर में कोई कमी तो नहीं है। तो दोस्तों अब मैं जैन साहब से जानना चाहता हूँ, जैन साहब ये बता दीजिए, आपकी मोटर में सिर्फ बारिश के मौसम में पानी भी जाएगा, तब क्या करते हो आप? सर मतलब ही नहीं बनता। IP67 रेटिंग की मोटर होने वाली है। अगर अच्छा। आप पानी छीटे तो मारने की दूर की बात है, अगर पानी में डुबो के भी चलाओगे तब भी चलेगी सर मोटर। अगर वाटर प्रूफ मोटर नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों मैं करूंगा अब भाई साहब टेस्ट खालसा की मोटर का कि भैया वो कैसे रहने वाली है। तो दोस्तों अब हो जाइए तैयार। ये देखिए भाई साहब, ये मेरे हाथ में है। ये देखिए भाई साहब, ये देख लीजिए वाटर टेस्ट हो रहा है फुल्ली भाई साहब। ये देख लीजिए तूफान आ गया, ये देख लीजिए भाई साहब। तो दोस्तों ऐसा डेमो भाई साहब आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाएगा जिस रिक्शा में आप बैठते हो कि वो रिक्शा रुकने वाली नहीं है। भाई दोस्तों आज तक आपने देखा होगा भाई साहब रिक्शा में कितने बैठते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, इससे ज्यादा नहीं बैठते ना। लेकिन यहाँ तो भूचाल है भाई साहब। 1, 2, 3। ओ भाई साहब ये देखो भाई साहब 28 आदमी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अरे भाई साहब ये देखो 27, 28। ये देखो भाई साहब, ये देखो। अरे इस पावरफुल गाड़ी में सीट कितनी है और पासिंग कितनी है? सर D+6 में पास है, L5 कैटेगरी में पास है। D+ जी भाई साहब, D+6 यानी 7 आदमी इसमें बैठ सकते हैं भाई साहब। ये देख लो। और ये देखो भाई साहब अत्याचार कर रहे हैं भाई साहब गाड़ी के ऊपर। क्यों? क्योंकि भाई साहब टेस्ट करके दिखाना है, पूरे इंडिया को इसमें बिठाना है और पावर को दिखाना है। तो क्यों ना लें। दोस्तों अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपके लिए है भाई साहब गाड़ियों के बाहर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल रहे हैं जितने मॉडल, ये देख लीजिए भाई साहब, सफेद वाला है, ऑरेंज है, ब्लैक है, जो भी है। तो दोस्तों आपको मिल रहा है हर एक रिक्शा के साथ ये स्कूटी बिल्कुल फ्री। सर 1 लाख में कितने मिलने वाली है? 5 स्कूटी सर। 1 लाख में 5 स्कूटी आपको मिलने वाली है भाई साहब। ये देख लीजिए शानदार गाड़ियां हैं। और अगर आपको भाई साहब स्कूटी अगर चाहिए रिक्शा के साथ, तो आप कोई सा भी मॉडल लीजिए, L3 लीजिए, L5 लीजिए, जो मर्जी लीजिए। जो कि भाई साहब आपको बता दूं लूका चलने वाला है भाई साहब 200 प्लस एक चार्ज में, और L3 चलने वाला है कितना सर एक चार्ज में? 100 प्लस का माइलेज। 100 प्लस का माइलेज। और कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से 150, 200, 250 जैसी माइलेज चाहिए डबल बैटरी लगा के ऐसी माइलेज भी दे देंगे। लो जी भाई साहब, अगर आपको सिंगल बैटरी चाहिए वही मिल जाएगी, डबल बैटरी चाहिए आपको वही मिल जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गाड़ियां लेनी है और आपको स्कूटियां बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। अब ये बता दो सर लास्ट में आना कहां पर है? सर आपको आना है खालसा ई व्हीकल्स के प्लांट में जी। ये आपका मुजफ्फरनगर में मेन हाईवे पे होने वाला है। ये मेन हाईवे पे हरिद्वार का अपना ये मेन हाईवे होने वाला है, जिसके ऊपर अपना खालसा का ये बहुत ही बेहतरीन 4 एकड़ में बना हुआ प्लांट खुला हुआ है।
और इसके अंदर आपको, जैसा कि आपने पहले अपने व्यूअर्स को बताया कि सब कुछ इन हाउस होने वाला है सर, सब कुछ इन हाउस। तो बिल्कुल। दोस्तों 5 लाख लाइए और भाई साहब ई रिक्शा की डीलरशिप ले जाइए और 5 लाख में आपको मिलने वाली है 5 रिक्शा और साथ में स्कूटी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों इसी के साथ भाई साहब जैन साहब को और जगजीत चौधरी को दीजिए विदा, हम चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। तो